क्या हो गया है आज की जनरेशन को समझ नहीं आ रहा है। इतनी क्वेरीज, इतने क्वेश्चंस, मोस्टली सबकी एक ही कॉमन समस्या हमारे यंग लड़कियों की कि वो किसी मैरिड पर्सन के साथ में रिलेशनशिप के अंदर है, उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, रिलेशनशिप है किसके साथ डेवलप हो जाए हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन मैं कुछ हिदायतें आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। बेटा देखो, अगर आप किसी मैरिड पर्सन के रिलेशन में आते हो तो एक कॉमन सा जो आप लोगों को एक्सक्यूज़ दिया जाता है, वो ये दिया जाता है कि हम जो है बहुत ही जल्द अपने पार्टनर से डिवोर्स ले लेंगे, और आप उस बात पे एग्री हो जाते हो और वो सब गलतियां कर बैठते हो जो शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ में रिलेशनशिप के अंदर हैं तो कुछ एक बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर वो कहता है कि मैं डिवोर्स लूँगा, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि डिवोर्स कोई मूंगफली या रेवड़ी नहीं है जो आप मांगोगे आपको मिल जाएगा। कई बार डिवोर्स केसेस 20-20 साल तक चले जाते हैं। आप सोचो कि आप 20 साल तक इंतजार कर पाओगे। दूसरी बात, अगर आप किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में आते हो तो ज़रा उसके बारे में भी सोचना, उसके पार्टनर के बारे में, कि उसके दिल पे क्या बीतरी होगी, और अगर कल को ऐसा आपके साथ होता है तो आपके साथ कैसा बीतेगा। तीसरी बात, अगर आपके साथ आप ऐसा रिलेशन डेवलप कर लेते हो तो उसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि कल को अगर आप लिव इन में रहने के लिए भी तैयार हो जाते हो तो ये देखिएगा, जब तक आप वैलिड नहीं है शादी करने के लिए या आपका पार्टनर वैलिड नहीं है शादी करने के लिए, तो वो भी आपकी इलीगल कहलाएगी। और कल को अगर मान लो आपके उससे बच्चे होते हैं तो उन पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। आज को मत देखो बेटा, अपना फ्यूचर देखो। अपने फ्यूचर के हिसाब से देख के हर चीज़ को अच्छे तरीके से सोच समझ के अपना डिसीजन लो। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी माताओं बहनों से है, अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं या होने की सोच रहे हैं या ऐसा कुछ आपके सामने आ रहा है, तो बहुत सोच समझ के अपना आगे का फ्यूचर देखते हुए ऐसा कोई कदम उठाना। आज के ऊपर मत जाना बिल्कुल भी। आपसे अपील है, मैरिड रिलेशनशिप के अंदर इन बातों का खास ध्यान रखना। डिवोर्स इतना आसानी से नहीं मिलता है। लिव इन में रहना आजकल का ट्रेंड बन चुका है, बट वो एक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। भलाई कानून उसको मान्यता दे दे ना दे दे, लेकिन मानवता के हिसाब से ऐसा नहीं होगा। और ज़रा यहाँ पे एक बात सोचो, अगर आप कल को लिव इन में रहना शुरू कर देते हो या मान लो आप उसके साथ शादी भी कर लेते हो और कल को अगर वो पर्सन आपको छोड़ के किसी और के साथ चला गया तो आप पे क्या बीतेगी। यही आज उस पर बीतेगी जिसको छोड़ के वो आपके पास आएगा। तो मेरी आप सबसे अपील है, रिश्ता बनाने से पहले अच्छे तरीके से सोच समझ के कदम बढ़ाना।